अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, इस्लाम के अजीम वली, मुहद्दिस, मुफस्सिर और सूफी थे। आपकी दुआएं, वज़ाइफ और रूहानी उलूम आज भी लाखों दिलों को तसल्ली देते हैं। आपके वज़ाइफ में एक ख़ास नूर और तासीर है, बल्कि इंसान को रूहानी बुलंदियों तक भी ले जाते हैं। इस तफसीली मजमून में हम आपको एक ऐसा ताक़तूर और बाबरकत वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो हज़रत गौसे आज़म से मंसूब है। ये वजीफ़ा रिज़्क़, बीमारी, दुश्मन, नज़रबद, परेशानी, खौफ और हर किस्म की बंदिश के लिए आजमौदा और बेहद मौसर है। वजीफ़ा या गौसल आज़म अदरकनी। हिस्सा अव्वल। इस वजीफ़ा की रूहानी ताकत या गौसल आज़म अदरकनी का मतलब है, ए गौसल आज़म, मेरी मदद को पहुँचो। ये जुमला सिर्फ एक पुकार नहीं, बल्कि अल्लाह के एक महबूब बंदे के वसीले से मदद तलब करने का अमल है। इस वजीफ़ा के ज़रिए इंसान गौसल आज़म के रूहानी ताल्लुक़ और क़ुर्ब को पुकार कर अल्लाह से मदद मांगता है। वजीफ़ा का मुकम्मल तरीक़ा। 1. नीयत। पहले दिल में पख्ता नियत करें कि आप ये वजीफ़ा अल्लाह ताली की रिज़ा के लिए और अपने जायज़ मकसद के हुसूल के लिए कर रहे हैं। वुदू, बावज़ू रहें। अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगा लें, साफ लिबास पहनें और किसी पाक जगह पर बैठ जाएं। 3. दरूद शरीफ। शुरू में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इत्वान। अस्ल वजीफ़ा। या गौसल आज़म दस्तगीर अदरकनी बिहक़्क़िल्लाह। या गौसल आज़म अदरकनी या अब्दुल कादिर जीलानी। ये वजीफ़ा कम से कम 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या मसले में हैं तो 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। अगर आप 11 दिन या 21 दिन का चला करना चाहें तो आपका मकसद जल्द पूरा होगा इंशाअल्लाह। 5. इख्तिताम पर फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आखिर में अल्लाह से दुआ मांगें कि वो हज़रत गौसे आज़म के सिदक़े आपकी परेशानी, बीमारी या मुसीबत को दूर फरमाए। हिस्सा दोम। वज़ाइफ की नीयत और अहदाफ। 1. रिज़्क़ में बरकत के लिए। अगर आप माली तंगी में मुब्तला हैं तो ये वजीफ़ा या रज़ाक या गौसल आज़म इदरकनी के साथ पढ़ें। दुश्मनों से नजात। अगर आपको किसी जालिम का खौफ है या दुश्मनों ने परेशान कर रखा है तो या क़हार या जब्बार या गौसा अल आज़म उदरकनी। 3. 2. गैबी मदद का हुसूल। कई औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत गौस पाक की रूहानी ताकत आज भी दुनिया में मुतहरिक है और उनका नाम लेकर पुकारने से गैबी मदद हासिल होती है। 3. परेशानियों का खात्मा। कई लोग गवाही देते हैं कि या गौस लाइज़म उदरकनी पढ़ने से उनकी बंद रोज़ी खुल गई, इदालत के केस जीते या बीमारी से शफा मिली। 4. नज़र बद से हिफाजत। छोटे बच्चों, कारोबार या माल पर अगर किसी की नज़र बद हो तो ये वजीफ़ा ढाल बनकर काम करता है। लग हिस्सा चहारम। सच्चे वाक़यात। वाक़या नंबर 1। एक औरत का बेटा गुम हो गया। वो रोज़ाना हज़रत गौसे आज़म का ये वजीफ़ा पढ़ती रही, या गौसल आज़म दरकनी 1100 बार। 21 दिन के अंदर उसका बेटा बखैरियत वापस आ गया। बच्चे ने खुद बताया कि एक बुजुर्ग ख्वाब में आए थे और उसे रहनुमाई दी। वाक़या नंबर 2। एक ताजिर का कारोबार तबाह हो चुका था। वो मुसलसल 40 दिन तक या गौसल आज़म इदरकनी 9000 बार पढ़ता रहा। न सिर्फ उसके कारोबार की बंदिश ख़त्म हुई, बल्कि गैर मुतवक्का ज़राया से उसकी तिजारत दोबारा फलने फूलने लगी। ए अल्लाह, हज़रत गौसे आज़म के सिदक़े, उनके तफ़ील, उनके रूहानी मकाम की अज़मत के सिदक़े, मेरे दिल की परेशानी, मेरी ज़बान की खामिशी, मेरी आँख के आंसू, मेरी रातों के जागने, मेरी दुआ के आंसू, मेरी रूह की बेकरारी और मेरे कामिल यकीन के सिदक़े मुझे उस अमल में कामयाबी अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा, मुझे गैबी मदद अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। हिस्सा शशम। ज़रूरी हदायत। 1. यकीन कामिल रखें, शक न करें। गौसे आज़म का वसीला सिर्फ अल्लाह से क़ुर्ब के लिए है। 2. ज़बान की पाकीज़गी रखें, गाली, झूठ, गैबत और हराम से मकमल परहेज़ करें। 3. नमाज की पाबंदी करें,
वजीफा का असर तभी होता है जब बंदा खुद भी दीन के रास्ते पर हो। 4. सिदका दें। अपनी नीयत के मुताबिक सिदका दें, जैसे खाने का सिदका, पानी की सब्बेल या किसी गरीब की मदद। हिस्सा हफ्तुम। एहतियातें ये अमल किसी के खिलाफ या नाजायज मकसद के लिए ना करें। औरतें हैज के दिनों में ये अमल तर्क कर दें। अगर आप बीमार हैं या थके हुए हैं, नियत में सच्चाई रखें, तब भी वजीफा असर करेगा। इख्तितामी कलमात या गौस लाइज़म अदरकनी एक ऐसा रूहानी खजाना है जो सदियों से लाखों इंसानों का सहारा बना हुआ है। अगर आप कामिल नियत, सच्चे दिल और मुसलसल यकीन के साथ ये वजीफा करें, तो आप अपनी जिंदगी में वो बरकतें देखेंगे जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते।